कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। अनिल પાસે કૌશિક એ કૌશિક લઈ अथ ध्यानम। अपनी आंखें बंद, सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रखना है। अपनी नजरों के समक्ष श्री कृष्ण परमात्मा की मनोहर मूर्ति का दर्शन करें और मन में आनंद के साथ शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित कृष्ण परमात्मा को शत शत प्रणाम। अध्याय 6 आत्म संयम योग। नंबर का श्लोक ये बराबर योग के लिए है। अब आत्म संयम योग में श्री कृष्ण परमात्मा ने जीवन में योग करना कितना आवश्यक है इसके बारे में हमें ज्ञान दिया है। तो ये है 17 नंबर का श्लोक। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखोनो नाश करनार योग योगो भवति दुःखः। योग रोग विनाशक भी है और रोग का नाशक भी है। दुखोनो नाश करना योग तो यथा योग्य आहार विहार करनारनो, कर्मों यथा योग्य चेष्टा करनारनो तथा यथा योग्य ઊંઘનાર તેમજ જાગનારનો જ સિદ્ધ થાય છે। जो कल हमने मध्यम मार्ग की बातें की। सब कुछ करना है, संसार में है, सबकी आवश्यकता है, लेकिन उसमें विवेक बुद्धि बहुत आवश्यक है। मध्यम मार्ग खाना है पर जागृतता पूर्वक क्या खा रहे हैं और मेरी प्रकृति को कितना, मेरी प्रकृति के अनुसार मुझे कितना खाना चाहिए, कितना मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगा। बस एक समझ आ गई। मोर है, मोर उसको मालूम है कि अपने जो
फेदर से पीछे है, उसका कलर संभालना है, इतना कलरफुल फेदर्स है तो उसका कलर संभालना है, तो मुझे कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए वो जानता है। और हमको परमात्मा ने इतनी विवेक बुद्धि दी है तो भी हमें ख्याल नहीं आता है क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। जब जो मिला खा लो खा लो खा लो। और कैसे खाते, जैसे भूतकाल में मिला नहीं है और भविष्य में मिलने वाला नहीं है, आज ही खा लो बस, कल किसने देखा है ना। इस तरह से खाते और फिर तबीयत बिगड़ के, ज्यादातर शरीर पेट से ही बिगड़ता है। पेट अच्छा नहीं होता, फिर एक एक करके रोग अंदर दाखिल होते जाते हैं। तो समझ पूछ कर खाना, और एकदम उपवास भी नहीं करने हैं। उपवास करने से भी शरीर को जो न्यूट्रिशन जो है तो वो नहीं मिलते हैं। पर सात्विक फूड ले और प्रमाण सर ले। दूसरा, सोने और जागने में नींद तो आवश्यक है ही। मैंने आपको बताया था कि एक सामान्य व्यक्ति होती है, उसको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। उतनी नहीं चाहिए तो ही दूसरे दिन वो फ्रेश उठ सकेगा। हाँ, जो लोग योग करते, ध्यान करते हैं, उनको कम नींद की आवश्यकता रहती है, 3 से 4 आवर्स बहुत हो गया। पर सामान्य व्यक्ति को 6 से 8 घंटे चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हमारी चेतना परम चेतना को मिलने जाती है, तो 3.5 घंटे लगते हैं उसको ट्रैवल करने में। वह घड़ी 2 घड़ी का मिलन होता है, उसमें एक नई चेतना, एक नया उत्साह, एक नई आशा, एक नई प्रेरणा, नया आनंद, नई शांति लेकर वो 3.5 घंटे वापस आने में। और जब वापस आता है तो नींद खुलती है तो हम एकदम फ्रेश है, एकदम आनंद में, और पूरे दिन के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पूर्ति नींद नहीं मिलती है तो जो जाना है वो जा नहीं पाते और तुरंत वापस आ जाना पड़ता है, तो वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। तो उठने के बाद भी हमें फ्रेशनेस फील नहीं होती है, बगास आता रहता है, फील अच्छा नहीं होता है, सो जाना है कर होता है, शरीर में ताकत नहीं ऐसा लगता है, मूड नहीं रहता है, बेचैनी लगती है। तो नींद तो आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति को आप 3 दिन और 3 रात सोने ना दो तो उसकी हालत क्या हो जाएगी मालूम है? साइकिक हो जाएगा, पागल जैसा हो जाएगा। और आजकल हम देखते हैं कि हमारे घर में बच्चे से लेकर बड़े तक देर रात तक या तो लैपटॉप पर, या तो टीवी में, या तो मोबाइल पर खेला करते हैं, नींद पूरी नहीं होती, फिर सो जाते हैं। और जो करके आप सो जाते हैं वही सपने आते रहते हैं, उसी में अपनी चेतना खेला करती है। तो आपने ओमकार तो किया नहीं है रात को सोते समय, मैसेज करके सो गए, टीवी देख के सो गए, और फिर उसी में चेतना रहती है, तो वो आध्यात्मिक तो है नहीं, तो अपलिफ्ट होने की तो बात ही नहीं, उसमें खेला करते सब सुबह उठे तब आप बेचैनी फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है आपको, और कोई समझाने वाला है नहीं कि ये ठीक नहीं, और समझाएगा तो समझ में लेना नहीं है, बस हमें ये पसंद आ गया है, हमें तो करना ही है। फिर देखो आज की जनरेशन हम देखते साइकिक जैसी दिखती है, कब कितना बोलना है, नहीं बोलना है, बुजुर्गों को कैसे मान देना, उनसे कैसे बात करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ उनको क्या ख्याल नहीं आता, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ बचाना है, ख्याल नहीं आता है। और कोई कहने जाता है तो उनकी तैयारी नहीं है सुनने की। तो ये नींद पूरी नहीं होती है, इसकी वजह से होती है। और ज्यादा सोते कि चलो रात देर से सो गए, 2-3 बजे सो गए, सुबह 9-10 बजे उठेंगे, लेकिन 6 बजे के बाद नींद नींद है ही नहीं, सूर्योदय होने के बाद नींद नींद नहीं है, फिर आप जागते सोते होते तो नींद तो पूरी होती ही नहीं कि 8-9 घंटा तो हम सो गए, पर वो नींद नहीं है, आप जागते ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा ने बहुत भारपूर्वक कहा है। पहले आपने कहता था वहलो सुई वहलो उठे, बड़ बुद्धि ने धन વધે, સુખમાં રહે शरीर, એમને नहोता कहता। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि आहार और विहार, विहार भी आप कहाँ कहाँ जाते हैं, स्थूल लेवल पर या तो सूक्ष्म लेवल पर। स्थूल लेवल पर आप कहीं पर नहीं गए, पर सूक्ष्म में तो हम ट्रैवल करते ही रहते, बैठे बस और चले गए कहीं पर मन से, उसमें भी आप कहाँ ट्रैवल करते हैं।
मैंने आपको कहा था, स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे कि आपके मन की तपास रखो, वो कहाँ कहाँ दौड़ता है, और जो गलत जगह पर जाता है, गलत कार्य करने के लिए आपको कहता है, तो उसको नियंत्रित करके वापस लाओ कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। नियंत्रण करना सीखो, नहीं तो वो तो मनस्वी है। हमारे संतों ने मन को क्या कहा है? बंदर। और कैसा बंदर? सामान्य बंदर नहीं, अल्कोहलिक बंदर। पीधेलो वांदरो, गुजराती में कहे तो पीधेलो वांदरो, એવું કહ્યું છે। हाँ, अब बंदर खुद खतरनाक है और उसमें भी उसको पिला दिया, फिर क्या हालत होगी? ऐसे हमारी मन की हालत है कि वो मनस्वी है, उसको जहां जाना है वहां दौड़ता रहता है, फिर उसको संभाला। जो अपने नियंत्रण करना नहीं सीखा तो फिर कभी वो नियंत्रण में नहीं आएगा, और ये जिंदगी पूरी अधपतन में चली जाएगी। फिर कब ये समय आएगा, कब हम जागृत होंगे, कब इस साइड पर जाएंगे, किसी को मालूम नहीं है। तो आहार अभिहार यानी कि स्थूल लेवल पर भी आप कहाँ जाते हैं? संग वैसा रंग, कहाँ घूमते रहते हैं। वो भी बताता है कि आपका स्वभाव कैसा है। जो सत्वगुणी है उसको सत्वगुणी ही पसंद आएगा, रजोगुणी को रजोगुणी ही पसंद आएगा, और तमोगुणी को तमोगुणी जो मित्र है वो ही पसंद आएगा। तो आहार विहार में भी हमें ध्यान रखना है, और जो भी कर्म करते हैं उसको सही है कि नहीं, पहले अपने आप से पूछो। आपका आत्मा कभी गलत जवाब नहीं देगा, लेकिन हम लोग आत्मा के जवाब को दबा देते हैं और खुद को जो पसंद है वो करते हैं, और फिर आत्मा को इल्जाम लगाते हैं, એને જ મને કોઈ આવું કરવા માટે, और आत्मानी जी इच्छा है व्यक्ति, ये गलत है। आत्मा कभी गलत जवाब नहीं देता है, पर हमें इच्छा होती है तो हम उस पर आवरण डाल देते हैं, मन से काम करते हैं, और मन को फिर आत्मा पर इल्जाम लगा देते हैं। अपने सामान्य रीते दूसरों पर दोषारोपण करने के लिए बहुत आदी है। कई पर खराब थયું, एणे कर्યું, हमेशा हम देखते हैं सारू थયું तो मैं कर्યું। तो जब अच्छा होता है तो मन कहता है मैंने किया, और गलत हुआ तो मन सीधा आत्मा पर दोषारोपण करे, एणे કર્યું તું એટલે मैं तो કર્યું। वो कभी गलत नहीं करवाएगा। तो कर्मों में भी यथा योग्य चेष्टा करना जो है वो उसका ही योग सिद्ध होता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना? ये तो दैनिक क्रिया हमारी है, पर इसमें भी जागृत होने की बहुत जरूरत है कि हम किस राह पर जा रहे हैं। और वैसे कहूं, हम भी, हमारा आत्मा ही हमारा गुरु है, क्योंकि जब तक हमारी अंदर की तैयारी नहीं है ना, कोई भी सही व्यक्ति भी कुछ भी आपको समझाएगा ना तो भी अंदर नहीं उतरेगा, क्योंकि तैयारी नहीं है। आत्मकृपा, आत्मकृपा होती है, अंदर की तैयारी होती है, फिर कहते हैं ना क्षणों साक्षात्कार, तुरंत मन में लग जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। कई बार कई लोग को कहते हैं चल उठ उठ उठ, नहीं उठते हैं, पर एक बार जब चेतना अपनी पराकाष्ठा पर है, किसी ने कहा उठ, एकदम उठ गए। हाँ, मुझे क्या करना है, सिंपल उठ कहा है, हाँ, कि चल उठ जाग, एम सूतो छे तो जाग। पर जो चेतना पराकाष्ठा पर उठी क्या, बस उठो है उठो, પછી उसको कोई सुला नहीं सकता है। शेर जंगल में एक ही होता है, वरु बहुत सारे होते हैं, पर हम वरु की हरोल में नहीं, हम शेर की हरोल में जाएंगे। जो करना है बस करना ही है, किसी भी तरह से। तो इसके लिए यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं आहार विहार में नियमन, योगो भवति दुःखः, योग दुख दूर करने के लिए ही है, योग रोग दूर करने के लिए ही है। 18 यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। संपूर्ण वशમાં કરેલું ચિત્ત જે વખતે પરમાત્મામાં જ સમ્યક રીતે સ્થિત થઈ જાય છે, એ વખતે સમસ્ત ભોગોથી નિષ્પૃહ થયેલો માણસ યોગ યુક્ત કહેવાય છે। जब हमारा मन नियंत्रण में आ गया, फिर वो व्यक्ति अपने आप निष्पृह हो जाता है। आपने जब श्रेय का मार्ग पकड़ लिया
अपने आप प्रे के मार्ग पर बूझ लग जाएगा। इसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अंधेरा है, लाइट की अपने आप अंधेरा दूर हो गया। अंधेरा दूर करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्तव्य है बस चित्त जो है उसको परमात्मा में स्थित करना है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां हमें बहिर्मुख करती है, आंखों को और वस्तुएं देखने की मन है, तो उसके पर परमात्मा के दर्शन में लगा दो। एक स्वामी जी का अनुभव है। एक स्वामी जी थे, तो वो रंगनाथन भगवान, उनका स्वरूप बहुत मनमोहक है। कृष्ण परमात्मा का अवतार है रंगनाथन, बहुत मोहक स्वरूप है कृष्ण परमात्मा का वो। तो एक वो स्वामी जी वहां दर्शन कर रहे थे, उतने में उन्होंने देखा रोड पर से एक रईस व्यक्ति जा रहा था और उसने एक स्त्री के सर पर छाता लगाया हुआ था। गर्मी थी तो स्त्री के सर पर छाता लगाया हुआ था और पीछे पीछे जा रहा था और स्त्री को उसकी कोई पड़ी नहीं थी। तो किसी को पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ का रईस व्यक्ति है और वो स्त्री जो जा रही है उसके प्रेम में वो पागल है और वो यहाँ की प्रोस्टिट्यूट है। तो इसके पीछे वो इतना दौड़ता है, उसको कुछ इसकी कदर नहीं तो भी इतना करता है। तो वो उसने देखा और फिर उसने स्वामी जी के और वो व्यक्ति ने देखा, तो स्वामी जी ने उनको कहा इधर आओ। तो वो आया, वो स्त्री तो चली गई और कहा कि आप किसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उसके लिए स्वामी जी मुझे बहुत प्रेम है, तो और वो मुझे कुछ भाव ही नहीं देती है, तो मैं हर प्रयत्न मेरा रखता हूँ कि मुझे भाव दे। तो क्या मैं आपको बताऊं, जाओ अंदर जाके भगवान के दर्शन करो, देखो इससे भी मोहक स्वरूप है। और वो गया और जो परमात्मा का दर्शन किया तो उसको लगा वो तो कुछ रूप नहीं है, सही रूप तो ये है। और परमात्मा की दृष्टि भी उसकी दृष्टि के साथ ऐसी मिलती थी कि उसको वहीं पर प्रेम हो गया, तो उसको छोड़ दिया, रोज मंदिर पर जाने लगा और उसका पूरा स्वरूप बदल गया। तो कहते हैं कि आंखों को जो देखने की इच्छा है उसके बजाय परमात्मा के उसको दर्शन में लगा दो। जो कान को सुनने का मन करता है अलग अलग बातें लोगों की, उसके बजाय भगवान का नाम सुनने में उसे लगा दो। अलग अलग स्मेल पसंद है कि खाने की स्मेल आनी चाहिए, उसके बजाय जो अगरबत्ती उसकी अच्छी स्मेल है उसमें उसको लगा दो। और मुंह जो है उसको अलग अलग बोलने का शौक है, उसके बजाय परमात्मा के नाम बोलने में उसको लगा दो। पूरा ट्रैक बदल दिया और वो इसमें फिर स्थित हो गया और फिर वो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया और योग युक्त हो गया। आसान है, बस थोड़ा प्रयत्न रखने की जरूरत है। 19 नंबर का श्लोक, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। बहुत अच्छा कहा, જે રીતે વાયુ વિનાના સ્થાનમાં રહેલી દીવાની જ્યોત ડોલતી નથી, તેવી જ ઉપમા પરમાત્માના ધ્યાનમાં लागेला योगीना जीताएला चित्तने कहवाई છે। जैसे फानस ले लिया हमने और इसमें दिए की जो दिया रख दिया और फिर बंद कर दिया फानस, फिर बाहर चाहे कितना भी वंटोल हो, वावाझोड़ा है, तो फानस को भी कोई असर होता है? फानस भी नहीं हिलता है और अंदर दिए की ज्योत को भी कोई असर होता है? ऐसे ऐसे उलती है, हलती है? नहीं, जैसी की तैसी स्थिर है, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन मिल गया है, तो अपनी स्थिर तरह से वो प्रकाशित है। उसी तरह से परमात्मा यहाँ कहते हैं कि हम संसार में रहते हैं, वावाझोड़ा तो आवाना है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बस शांति से जीवन पसार होता रहे, कोई तकलीफ ना आए, कहीं से कोई आफत ना आए, कोई मुश्किल खड़ा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। कुसम भी रहेगा, झगड़ा भी रहेगा, क्लेश भी रहेगा, लेकिन जिसने अपने मन को फानस बना दिया है और अंदर आत्मा को स्थिर कर दिया है, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, मन भी चलित नहीं होगा और आत्मा भी चलित नहीं होगा। आत्मा को एक प्रोटेक्शन मिल गया मन का, जो फानस की तरह है, दोनों विचलित नहीं होते हैं, तो अंदर आत्मा को जो कार्य करना है वो अच्छी तरह से कर सकेगा, वो पूर्ण प्रकाशित रहेगा, उसके प्रकाश से मन भी प्रकाशित रहेगा,
वो अपलिफ्ट होता जाता है और कोई भी तकलीफ में भी वो स्थिर रहकर अपना मार्ग निकालता रहता है, डाउन नहीं हो जाता है। हमें तो बात बात में क्या हो जाता है, डिप्रेशन आ गया। आज तो डिप्रेशन शब्द जो है एकदम सामान्य हो गया है। कोई भी व्यक्ति मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्यों आए? डिप्रेशन आने का कारण ये है कि मन पर कंट्रोल, मन विचलित है, लोलक के जैसा हो गया है। और वो व्यक्ति कोई अच्छा प्रसंग बनते तो इतना खुश होता है, तभी हमें लगता है कि थोड़ा पागलपन जैसा लगे, વધારે પડતો खुश થઈ જાય અને થોડુંક દુઃખ આવે તો વધારે પડતો દુઃખી થઈ જાય, बैलेंस नहीं रह सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि वायु विना के स्थान पर दिए की ज्योत जैसे डोलती नहीं है, ऐसे मन के अंदर आत्मा को स्थिर कर दो, फिर बाहर चाहे कितना भी साइक्लोन आए कुछ असर नहीं होगा। योग की मदद से 20 नंबर का श्लोक, यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। યોગના અભ્યાસથી નિરુદ્ધ થયેલું ચિત્ત જે અવસ્થામાં ઉપરતિ પામે છે અને જે અવસ્થામાં પરમાત્માના ધ્યાનને લીધે શુદ્ધ થયેલી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરતો સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં જ સંતુષ્ટ રહે છે। 21 સુખમાત્યંતિકમ યત્તદ बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियोથી અતીત માત્ર શુદ્ધ થયેલી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા ગ્રહણ થઈ શકે એવો જે અનંત આનંદ છે, એને જે અવસ્થામાં અનુભવે છે અને જે અવસ્થામાં સ્થિત આ યોગી પરમાત્માના સ્વરૂપથી કદીય વિચલિત થતો નથી। योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त, कौन सा अभ्यास? कौन से 8 अंग? यम, धारण। यहाँ पर परमात्मा वही बात करते कि योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जो यम का पालन करते हैं। यम में 4-5 आचार व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 महा आचार व्रत कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो इनका ये 5 जो महा आचार व्रत है उसका पालन करता है, फिर शरीर को स्थिर रखने के लिए, शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम शरीरम मूल उत्तमम। कुछ भी हमें प्राप्ति करनी है तो शरीर तो स्वस्थ चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आसन करने हैं जिससे शरीर की क्षमता बढ़े, सभी पार्ट्स ऑर्गन्स जो है सिस्टम अच्छी तरह से कार्य करे, पूरे शरीर में एनर्जी अच्छी तरह से सर्कुलेट हो तो शरीर की क्षमता आए। फिर प्राणायाम, अब श्वास पर हमें ध्यान देना है कि श्वास प्रॉपरली लेने चाहिए, वो गहरे होने चाहिए, नियमित होने चाहिए, तालबद्ध होने चाहिए, लयबद्ध होने चाहिए, क्योंकि श्वास से तो जीवन है और जो श्वास लेता है वो ही सजीव कहलाता है और जो सजीव है उसके अंदर आत्मा है। तो श्वास और आत्मा का सीधा संबंध हुआ कि नहीं, बोलो? तो जो श्वास पर ध्यान को केंद्रित करता है वो ही अपने आत्मा को जान सकता है। तो प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्राणायाम के माध्यम से हमारे अंदर शक्ति तो जागृत हुई, लेकिन वो शक्ति को सही जगह पर लगानी है, हमारे परम लक्ष्य पर लगानी है। उसको स्कैटर्ड कर देते बहिर्मुख करके तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊपर से उसका तो अधपतन होगा। तो ये जो 5 इंद्रिय है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार, ये 5 के लिए एक योगी को थोड़ा एफर्ट्स रखना पड़ता है। फिर धारणा, ध्यान और समाधि प्राप्त होने से वो चित्त निरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध એટલે कंट्रोल में आ जाता है।
संयम में आ जाता है और वो व्यक्ति जो है वो शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करता है। कोई भी वस्तु होती है ना, तो उसके सूक्ष्म में जाकर वो सोच सकता है, ऊपर ऊपर से नहीं। इसमें मुझे आनंद आता है तो मेरी बुद्धि कहते कर लो, उसके अंदर सूक्ष्म में जाता है कि इससे क्या क्या हो सकता है, ये निर्णय योग्य है कि नहीं। बुद्धि का कार्य है, या बुद्धि शब्द प्रयोग किया है। बुद्धि का कार्य क्या है? निर्णय करना है ना, ऊपर ऊपर से निर्णय नहीं। जो सूक्ष्म बुद्धि है वो अंदर जाके देखती है कि ये मेरे ये निर्णय से क्या क्या हो सकता है, मुझे ये निर्णय करना है कि और कोई निर्णय होना चाहिए मेरा। और वो शुद्ध बुद्धि जो है, सूक्ष्म बुद्धि, वो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तैयार है और उसमें ही संतुष्ट रहती है। तो ये दूसरा श्लोक जो है उसके कनेक्शन में है, और वो अवस्था प्राप्त होती है कि जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता है, उसका मतलब कि स्वयं का स्वरूप परमात्मा के जैसा ही हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो हमारे वेद का महावाक्य है, जो जानने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं, कई जन्म, हजारों जन्म निकल जाते हैं, जो हमारे वेद में हजारों वर्ष पूर्व लिखा है। इसका मतलब तब से हम आते और जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो परमात्मा ने हमें सिखाया है शायद उसका पालन हम नहीं कर पाते हैं। 22 नंबर का श्लोक। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। પરમાત્માની પ્રાપ્તિ રૂપી જે લાભને પામીને એનાથી વધુ બીજા કશા લાભને નથી માનતો અને પરમાત્મા પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ જે અવસ્થામાં રહેલો યોગી ઘણા ભારે દુઃખથી પણ વિચલિત નથી થતો। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, याद है कि एक राजा ने एग्जीबिशन रखा था, और उसमें बहुत सारी चीजें रखी थी, और नगर में ढंढेरा पीटा है कि जिसको जो लेना है वो मुफ्त में ले जाए। हाँ? और पर समय 9 से 5 का, इतने में जितना बाहर आप ले जा सके उतना आपका, नहीं तो फिर नहीं। तो सुबह से लाइन, रात से ही लाइन लग गई कि जल्दी अंदर चले जाए तो जल्दी हम पसंद कर सके। लोग सब कुछ लेने लगे, बाहर दौड़ते दौड़ते बाहर रखते थे, क्योंकि 5 बज जाएगा तो अंदर चाहे इकट्ठा किया है पर वो फिर हमारा हक नहीं रहेगा, तो लेते फिर दौड़ के बाहर रख के आते थे, बाहर एक व्यक्ति को खड़ा रखते थे, दूसरी वस्तु दौड़ के गए लेकर बाहर। इस तरह से लोग दौड़ते ही जाते थे, एक दूसरे के साथ अथड़ाते भी थे और पढ़ते भी थे, फिर भी दौड़ते जाते थे। हाँ, और राजा वहां पर देखता था कि इस लोगों को कौन सी वस्तु पसंद आती है करके। और 5 बजे में 5 मिनट बाकी थी और एक बूढ़ी स्त्री एंटर हुई, और राजा ने देखा तो कि माँ आप तो बहुत देर से आए, अभी तो टाइम खत्म होने के लिए 5 मिनट बाकी है, तो क्या आप क्या ले जा पाएगी? तो कहना मेरे लिए तो 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसी क्या चीज आपको है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्योंकि आप भी इधर ही बैठे हुए हैं। तो जिसको परमात्मा रूपी धन मिल गया तो उसको और धन की क्या आवश्यकता है। जब हीरा प्राप्त हो गया तो कांच के टुकड़ों में क्या आनंद रहता है ना। तो यहाँ पर परमात्मा वही कहते कि जब आप वो उपलब्धि कर देंगे, वो आनंद की अपने हृदय में ही है वो आनंद, और वो आनंद तक जब आप पहुंच पाएंगे बाकी सब भी आनंद क्षुल्लक हो जाएंगे, क्षुल्लक तुच्छ लगेंगे। इसमें आनंद था ही नहीं। पहले हम इसके लिए पागल जैसे थे, इसके पीछे दौड़ते थे, इसके पीछे दौड़ते, इसके पीछे दौड़ते थे। अब ख्याल आ गया कि सही आनंद कहाँ पर है, और आनंद कहीं पर बाहर नहीं है, देखो हमारे अंदर ही है, लेकिन वहां तक हम टच ही नहीं कर पाते हैं, स्पर्श ही नहीं होते पूरी जिंदगी के दौरान, और बाहर दौड़ते रहते हैं। एक स्त्री थी ना, बूढ़ी स्त्री थी और गरीब थी एकदम, तो और उसकी झोपड़ी थी, उसके आसपास बड़े बड़े बंगले थे, और ये स्त्री एक अकेली रहती थी, बूढ़ी थी पर खुश रहती थी। और बाकी बड़े बड़े बंगले थे, पूरा फैमिली था, सभी कंफर्ट्स थी, फिर भी उन लोगों के मुंह पर देखो ना तो हमेशा एक टेंशन हुआ करता था, स्ट्रेस में रहते थे। तो वो सब लोग ये स्त्री को देखते थे
कि अकेली है, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं, कोई कंफर्ट नहीं है, तो वो कैसे खुश रह पाती है और हम क्यों नहीं रह पाते हैं? तो उसके पास नक्की कोई चाबी है खुश रहने की, और वो चाबी अगर हमें मिल जाए तो हम भी खुश रह पाए। तो एक दिन सबने बात की, चलो इकट्ठा होकर उसके पास चलते हैं और उसको पूछते हैं। तो सब इकट्ठे होकर आए वो स्त्री के पास और पूछा कि माँ, आप बहुत खुश रहती है और हमारे पास होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते, तो नक्की आपके पास कोई चाबी है तो वो चाबी हमें खुशी की बताएंगे, देंगे? तो क्या हाँ, जरूर दूंगे। तो के ऐसा करना कि रात को आना। तो के हाँ ठीक है। तो उसके घर में तो लाइट भी नहीं थी, तो सब आए। तो वो स्त्री कुछ अंदर रूम में उसकी कुटिया में कुछ ढूंढ रही थी अंधेरे में। तो सबने जाकर पूछा कि माँ क्या ढूंढ रही है, हम मदद करें? तो के हाँ आप मदद कर सकते हैं। तो के क्या, मेरी मेरी सुई पड़ गई है, सुई साधने की सुई गिर गई है और अभी मुझे सुई चाहिए और मिल नहीं रही है। तो सबने पूछा कि माँ आप कहाँ पर खड़े थे? બધા આપણે तो होशियार बुद्धिपूर्वक कि पूछो कि माँ आप कहाँ पर खड़े थे, कहाँ पर गिर गई है? तो क्या है कि पूरी कुटिया में ढूंढने के बजाय वो जगह पर ही हम ढूंढ ले तो मिल जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा प्रश्न आपने किया, वैसे मैं बाहर खड़ी थी और बाहर गिर गई है, पर मुझे लगा कि यहाँ कुटिया में थोड़ा प्रकाश है तो उसमें ढूंढ लो। तो क्या एकदम सब गुस्से हो गए कि माँ बाहर आप खड़े थे तो वो बाहर गिरी होनी चाहिए, यहाँ कैसे मिलेगी आपको? तो कि बस यही बात है कि जो आनंद अंदर है आप बाहर ढूंढते रहते हैं और फिर कहते हैं नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। थोड़ा अंदर डुबकी लगाओ, आनंद वहीं पर है। और फिर लोगों को ख्याल आया कि हम सही बात है, और व्यक्तियों के पास आनंद के लिए, वस्तुओं के पास आनंद लेने के लिए हम घूमते हैं। ये मित्र मुझे आनंद देगा, ये व्यक्ति मुझे आनंद देगी, इसके पीछे पड़ गए, उसके पीछे। हर एक के पास कोई अपेक्षा लेकर जाते हैं, अपेक्षा सिद्ध नहीं होती है, दुखी हो जाते हैं, संबंध भी बिगड़ते, दुख भी हुआ और वो दुख कई दिनों तक चलता है, तो आनंद चला गया। तो हमारे आनंद की चाबियां ऐसा है कि हमने लोगों के हाथ में पकड़ा कर रखी है। आप मुझे खुश करो, बस आप मुझे खुश करो, मेरे पास तो खुश होने की कोई वजह ही नहीं है। लोगों के पास अपेक्षा रखते हैं और लोग तो दुख देने में माहिर ही है। लोगों के पास भी आनंद, जिसके पास आनंद होगा वो आपको आनंद देगा, उसके पास ही नहीं है तो वो आपको कहां से देगा? जिसके पास जो है वो देगा। तो इसलिए अंदर ही जाना है और आप खुद आनंद में आ गए। कितने लोगों को आप आनंद दे सकते हैं, है ना? जो आपके पास है वो आप देंगे लोगों को। बस तो परमात्मा यहाँ पर कहते हैं कि जो दुख से विचलित नहीं होता है और आनंद की स्थिति में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। 23 नंबर का, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। જન્મ મરણના દુઃખરૂપ સંસાર સાથેના સંયોગથી જે રહિત છે તથા જેનું નામ યોગ છે એને જાણવો જોઈએ. એ યોગ નહીં કંટાળેલા અર્થાત ધૈર્યશીલ અને ઉત્સાહી ચિત્તથી નિશ્ચયપૂર્વક કરવો જોઈએ. સતુ દીર્ઘકાલ નૈરંતર્ય સત્કાર સેવિતો દ્રઢ ભૂમિ. आयु ने અહીંયા પણ पतंजल योग सूत्र और श्रीमद् भगवत गीता पैरेलल जाती है। कहते हैं कि ये जो योग है ना, कि चलो मैंने 2-4 दिन आसन कर दिए और मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, वो नहीं होने वाला है। मैंने 2-4 दिन प्राणायाम कर दिए और मेरे अंदर प्राण का संचार हो जाए, वो नहीं होने वाला है। 2-3 महीने तक आपको रेगुलरली विदाउट फेल विथ इंटरेस्ट करना है, तब आपको कुछ लाभ दिखना शुरू होगा और फिर भी आप टिके रहेंगे तो फिर विभूति पाद में जो देखी वो सिद्धियां प्राप्त होगी। पर आज किया कल चलेगा, अहंकार के बिना तो ये संसार दुख रूप है। मैंने आपको बताया था, जहां पुस्तक रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पुस्तकालय। औषधियां रखते हैं उसे क्या कहते हैं?
देवो रखते हैं उसको क्या कहते हैं? देवालय। और संसार को क्या कहते हैं? दुखालय। संतों ने संसार को दुखालय कहा है। दुख 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 ही है, और जो सुख दिखता है वो भी भ्रामक है, उसमें भी सही अर्थ में सुख नहीं है, वो भी दुख की शुरुआत ही है। तो ये दुख रूपी जो संसार है, और वो ही जन्म मरण के चक्कर में डालता है, क्योंकि दुख आता है तो फिर कोई संकल्प हो जाता है कि मुझे आपने दुखी किया तो मैं भी देख लूंगी, है ना? आप मुझे कैसे दुखी कर सकते, मैं भी देख लूंगी। अब इस जन्म में वो नहीं पूरा तो अगला जन्म, फिर उसको दुखी किया तो वो कहता है कि मैं भी देख लूंगा, फिर अगला जन्म। इस तरह से आवागमन चलते ही रहते हैं। तो दुख रूप संसार के का संयोग होता ही रहता है, ये योग खड़े होते ही रहते हैं। एक व्यक्ति नहीं, कितनी भी व्यक्ति है उसके साथ कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है। और जो ये इससे रहित हो गया, उसने जान लिया कि यही मेरा कर्म है और मुझे इसमें से पास होना है और शांति से मुझे निकल जाना है। वायु के बिना जैसे दिए की ज्योत रहती है शांत, इस तरह से मेरे मन को शांत रखकर अंदर आत्मा की ज्योत को प्रकट रखकर मुझे इसमें से निकल जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो धैर्यशील व्यक्ति है और जो उत्साही व्यक्ति है वो ही कर लेता है, नहीं तो उसमें भी डिप्रेशन आएगा। 15 दिन मैंने योग किया और कुछ फल नहीं मिला, चलो छोड़, डिप्रेशन। मैं तो कुछ भी करती हूँ मुझे तो कोई फल मिलता ही नहीं है, पर बदलते रहते। मैंने आपको नहीं कहा था मंदिर ऐसे रखा है कि जो भी आएगा उसको बताएंगे जो मेरा मंदिर कितना सुंदर है, वो कहेगा अरे आपने ये तो पूर्व में रखा है, आपका पूर्वाभिमुख होना चाहिए, पास भगवान आखा ऊंधा। फिर दूसरा आएगा उसको बताए तो कि नहीं ये तो उत्तर की तरफ होना चाहिए, तो आप सुख शांति, तो भगवान पाछा बदलाया। तो जहाँ इस तरह से हम लोगों की राय लेते रहते हैं, लेकिन आपको क्या उचित लगता है, आपके लिए क्या उचित है वो देखे तो एक स्थिरता आ जाएगी। जो घर में भगवान की स्थिरता नहीं है तो फिर हमारी स्थिरता कहाँ से आएगी? बराबर है। तो ये आनंद से करना है, उत्साह से करना है। 24 संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत। સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થતી સઘળી કામનાઓને સમૂળ ત્યજીને તેમજ મન વડે ઇન્દ્રિયોના સમુદાયને બધી બાજુથી સમ્યક રીતે રોકીને 25 शनैरुपरम्ये अद्बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रमे क्रमे अभ्यास करतो उपरतिने पामे तथा धैर्यशील बुद्धि द्वारा मन ने परमात्मा में स्थित करीने परमात्मा सिवाय बीजा कशायનું चिंतन ना करे। क्रमे क्रमे आयु ने पातंजल योग सूत्र में पण हतुं ने, धीरे धीरे क्रमानुसार। हाँ, क्रम एक दिन में कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेगुलरली करते जाए। और कैसे करते जाए कि इंद्रियों को अंतर्मुख करके शक्तियों को सही लक्ष्य पर लगाकर शनै शनै એટલે ધીરે ધીરે क्रम अनुसार किया। एक रात में मारे प्राप्ति करी देव छे ने, और वैसे भी कोई भी वस्तु एक रात में प्राप्त नहीं होती है। जिसको डॉक्टर बनना है कितने साल लगा देते जिंदगी के, है ना? फिर उनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। जिनको बिजनेस करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो हम कहते हैं कि 1 साल तो मिनिमम लगेगा आपको एस्टेब्लिश होने में, और आपको चाहिए इतनी आवक होने में मिनिमम 3 साल लगेंगे। तो आपको धीरज तो धरनी पड़ेगी। मैंने आज धंधा शुरू किया, 1 महीने में मैंने जो नक्की किया वो आवक होनी चाहिए, वो तो नहीं हो पाएगा। क्रमे शनै शनै ही धीरे धीरे जैसे आप एस्टेब्लिश होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होती जाएगी। तो जो धैर्यशील बुद्धि रख के परमात्मा में मन को स्थिर करके करते हैं तो उनको ये प्राप्ति होती है। 26 यतो यतो निश्चरति मानस अश्चलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। આ સ્થિર ન રહેનારું
અને ચંચળ મન જે શબ્દાદિ વિષયના નિમિત્તે સંસારમાં વિચરે છે તે વિષયમાં રોકીને તેને વારંવાર પરમાત્મામાં જ નિવૃત્ત કરવો. शब्दादि विषय, शब्द आदि विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो हमने अभी बात की कि जो हमारी इंद्रिय ये 5 विषयों में बहिर्मुख है, उसको परमात्मा की साइड पर निवृत्त करना है, उस साइड पर उसको ले जाना है. तो धीरे धीरे करके चंचल मन जो है वो अपनी स्थिरता प्राप्त कर लेगा. इन्हें मनस्वी ना थो. आप शांति से बैठे ना, अभी कोई घर में व्यक्ति नहीं है, आप बैठे ना, तुरंत आपको नेगेटिव विचार शुरू हो जाएंगे. कोई किसी ने मेरे साथ क्या किया, और फिर इसमें इतना दूर दूर तक जाएगी. एक प्रसंग आपको याद आएगा. जब शांति लेने का आपका समय है तब आप एकदम से नेगेटिव उठकर बाहर आएंगे. अब आपका माइंड नेगेटिव है, कोई भी व्यक्ति आएगी तो आपको उस पर भी गुस्सा आएगा. उस व्यक्ति ने कुछ हमारा नहीं बिगाड़ा है, पर हमारा मन ही शांत नहीं है, तो उस पर भी बात बात में हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अच्छी तरह से उनको वेलकम नहीं करते क्योंकि हम ही ठीक नहीं है. तो मन को ये पसंद आ गया है. मैंने कहा नेगेटिव सोचना यानी सीढ़ी उतरना, और पॉजिटिव सोचना यानी सीढ़ी चढ़ना. और मन को बार बार सीढ़ी उतरवी सहेली ज छे. बार बार सीढ़ी उतर जाता है, और सीढ़ी उतरता है, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है, और फिर इससे भी नीचे चला जाता है. इसे कहते डिप्रेशन. खड्डे में चला गया, इसे कहते डिप्रेशन. खड्डे में से बाहर आना ही पहले तो मुश्किल है, फिर सीढ़ी चढ़ाना वो तो और मुश्किल है. तो यहाँ पर कहते परमात्मा के, अगर उसको परमात्मा के चिंतन में लगा देंगे, जब भी ऐसे विचार आते हैं तो उन्होंने बताया कि पहले आप वैखरी वाणी में आपका जो इष्ट मंत्र है वो चालू कर दो. आपको ख्याल तो आ जाएगा कि अभी मुझे अच्छे विचार नहीं आ रहे, जो विचार मेरी चेतना को डिस्टर्ब करे वो तो ख्याल आ जाएगा, बराबर. तो फिर जोर जोर से तुरंत जो मंत्र में आपको श्रद्धा है वैखरी वाणी में मन में करेंगे तो भी वो अंदर चलता रहेगा. तो वैखरी वाणी में सब यानी जोर से कि श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम 15, 20, 25 बार बोलेंगे तो वो विचार कट गए. अब उसमें आप धीरे धीरे ये ट्यूनिंग में आ गए, और फिर आप चाहे मध्यमा वाणी में यानी होठ को फफड़ाते हुए, और फिर अंदर अंदर बोलना शुरू कर दो. नक्की कर दो 5 माला मुझे कर देनी है. चलो देखो विचार कहाँ चला गया, और आपकी चेतना कैसी हो गई, एकदम पवित्र हो जाएगी, और आपके कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे. एक सही बात है कि एक किशोरी बाई ने मम्मी किशोरी बाई करके एक बहन थी. बातें શેમાં આવે છે? महाप्रभु जी ने किशोरी बाई करके एक बहन थी, और वो अकेली रहती थी, और उसकी तबीयत बिगड़ी. तो उसको जो यमुनाष्टक है उसकी एक लाइन ही आती थी, विशुद्ध मथुरा तटे गोप गोपी वृत्ते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भावय. बस एक लिट्टी उसका आती थी, तो वो लिट्टी बोला करती थी. वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और कोई करने वाला भी नहीं था, और ऐसे कोई इसकी पहचान में नहीं था कि उसको बुला सके. तो वो बस विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृत्ते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भाव, ये मन में बोलती जाती थी. और एकदम से उनके घर में एक स्त्री आई, और उसने कोई रिलेटिव का नाम बताया कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है आपकी सेवा करने के लिए. तो वो सेवा करने लगी. उनकी हालत तो बहुत खराब थी, तो बहुत सेवा की, उसको अच्छा भी कर दिया. और फिर किशोरी बाई को विचार आया कि अब तो मुझे अच्छा है, तो उन्होंने वो स्त्री को चाह कि अब मैं उनको पैसे दे दूं कि जो एक पैसे हुए तो मुझे देना चाहिए. तो उन्होंने देखा तो वो स्त्री तो चली गई थी, पैसे लिए भी नहीं चली गई थी. तो उन्होंने तुरंत जो भाई का नाम दिया था कि उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, उसको फोन किया कि आपने जिनको भेजा था उन्होंने मुझे खड़ी कर दी, पर पैसा तो लिया नहीं, तो आप उनको पैसा दे देंगे. तो वो भाई ने आश्चर्य व्यक्त किया कि मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं आपके, मुझे तो मालूम भी नहीं कि आप बीमार. तब उनको ख्याल आया कि जिस तरह से उसका स्वरूप था और जिस तरह से वो सेवा करती थी, मेरी साक्षात यमुना महारानी आके गई, और बस एक लाइन से
वो साक्षात आ गई अपना स्वरूप बदल के उसकी सेवा के, जो कहते दासो हम, दासो हम, दासो हम, जो आप मेरी थोड़ी भी सेवा करते हैं तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी भावना है। तो यहाँ पर परमात्मा वही कहते हैं कि परमात्मा हमेशा तैयारी है। हम परमात्मा को बहुत बड़ा स्वरूप में ना देखें, हाँ, हमारे जैसा ही है। हम उनकी थोड़ी सेवा करते तो वो हमारी सेवा करने के लिए तैयारी, और कौन से स्वरूप में वो आ जाएगा हमें मालूम नहीं, और हमने भी अनुभव किया ही होगा। देखो, जब जब हमें तकलीफ आई है, कोई ना कोई रूप से हमें सहाय आई है। ये सहाय करने वाला चाहे हमारा पहचान वाला क्यों ना हो, लेकिन किसने अंदर प्रेरणा की कि जाओ उसको जाकर मदद कर? किसने प्रेरणा की? वो कोई तो तत्व होगा ना, जो जिसकी आप सेवा करें उसने उसको प्रेरणा की कि जा उसको मेरी जरूरत है, अभी तू जा और मदद कर क्या, है ना। परमात्मा कोई ना कोई रूप से हमारी लाइफ में, अभी आप शांति से बैठेंगे ना तो आपको भी ख्याल आएगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत तकलीफ में थे और कहीं ना कहीं से कोई मदद आई और यहाँ तक पानी आ गया और लगता है कि अब तो डूब ही जाएंगे, अब तो कोई हमारे पास समाधान है ही नहीं, तब कोई व्यक्ति आई और उसने हमें बाहर निकाल दिया और हम निकल गए। तो वो क्या है? श्रद्धा रखना, जरूर से श्रद्धा रखना। जहां श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहां श्रद्धा है वहां ही प्राप्ति है। तो संसार के विषयों में से मन को लेकर परमात्मा में निरुद्ध करना है। अभी 27 नंबर का श्लोक, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं બ્રહ્મભૂતમ કલ્મષમ। કેમ કે જેનું મન સમ્યક રીતે શાંત છે, જે નિષ્પાપ છે, જેનો રજોગુણ શાંત થઈ ગયો છે, તમોગુણ નહીં રજોગુણ, એવા સચ્ચિદાનંદ ઘન બ્રહ્મની સાથે एकात्मताने पामेला आ योगी ने उत्तम आनंद प्राप्त थाय छे। जब योगी बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं ना, तो परमात्मा ने यह सीधा बोल दिया है, उसमें तमोगुण तो रहता ही नहीं है। नहीं तो रजोगुण तमोगुण दोनों शब्द प्रयोग किए होते। तमोगुण तो जतो ज है, तमने कोईने हैरान करवानो, कोईने दुखी करवानो तो तमे विचार ज ना आवे। હું એને હેરાન કરીને એની પાસે લઉં, એને દુઃખી કરું ને એની આંખમાં આંસુ જોઈને મને આનંદ આવશે, એનું બધું ધનોત પનોત નીકળી જાય, એનું ઘર તૂટી જાય, એનો પગ તૂટી જાય, એવો તમને વિચાર આવી શકે? જે યોગના માર્ગે છે તે ક્યારે ના, પણ રજો ગુણ રહે છે, પોતાનો સ્વાર્થ, મને કંઈક મળે, મને ગમતું મને મળી જવું જોઈએ, બસ એ ગુણ રહે છે। तो कि જેનો રજો ગુણ શાંત થઈ ગયો, જેના मन में से ये स्वार्थ भावना भी चली गई है, मुझे मिले कर, उसके बजाय लोक कल्याण की भावना आ गई है, तो वो व्यक्ति का मन सम्यक रूप से शांत हो गया है और वो निष्पाप व्यक्ति है। निष्पाप यानी कि जो निषिद्ध कर्म है वो नहीं करती है, जो शास्त्र में मना किया है ये नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर उसमें वाद विवाद नहीं होते हैं कि केम नहीं करवा, एनु कारण घणा लोग એવું પૂછે कि केम अल्कोहल नहीं पीवा, कारण नहीं, શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ એટલે નિષિદ્ધ, બસ। નોનવેજ આપણામાં ના પાડી તો નહીં ખાવાનું, તો નહીં જ ખાવાનું, નિષિદ્ધ એટલે નહીં, પછી એની અંદર પ્રશ્નોત્તરી ના હોય। हाँ, मुझे परमात्मा का नाम क्यों लेना है उसके बारे में प्रश्नोत्तरी हो सकती है, क्योंकि शास्त्र में वो कहा है कि लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए, इससे मुझे क्या प्राप्ति हो सकती है। पर निषिद्ध कर्म जो है उसमें वाद विवाद नहीं होते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो निष्पाप है और उसको उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। देखो, एक गांव था ना, तो उसमें एक किसान था, उसने देखा कि जो घोड़ा गाड़ी चलाता है ना, तो उसमें खेती करने से ज्यादा आवक उसमें होती है, तो वो घोड़ा ले आया। हाँ, और उसके वो चौमासा का समय था, ऐसा तो ग्रीनरी बहुत थी, तो घोड़े को हमेशा हरियाली घास खाने को मिलती थी, तो बहुत पुष्ट हुआ और गाड़ी भी बहुत अच्छी तरह से चलती थी, बहुत पैसे कमाए। धीरे धीरे करके फिर समर आ गया, अब जो ग्रीन घास था वो तो मिलता नहीं था, तो वो सूखा चारा उसको डालता था, अब तो वो ग्रीन घास खाने के लिए आदी हो गया था। तो उसको सूखा घास तो पसंद नहीं आता, तो वो खाता नहीं था।
वो केरो चाहे कितना भी प्रयत्न करे उसके आगे डाले कि चल खा ले, भूख लगी होगी, खा ले। नहीं, बस मुझे नहीं खाना है। और दुबला होने लगा। दुबला इतना हो गया कि खुद भी नहीं चल सकता था, तो गाड़ी तो कैसे लगाए? तो उसको तो बहुत खोट जानी शुरू हो गई। तो वो तो रोने लगा कि इतना मैंने उसके पीछे खर्चा किया है, अब मर जाएगा तो मेरा तो क्या होगा? इतने में वो गांव में एक संत आए, और तो वो रोते संत के पास गया। अब जिसको जो प्रश्न होता है वही पूछता है। संत ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए आपको? तो के बस महाराज जो ऐसा है कि मैं घोड़ा लाया, उसको लीला घास खाने की आदत हो गई, अब लीला घास तो कहीं पर मिलता नहीं है, और सूखा खाता नहीं तो वो तो दुबला हो गया, अब मरने के आरे पर है, तो मैं क्या करूं? तो संत हंसे। तो क्या आपको हंसी आती है? मेरी जान जाती है। आपको ख्याल आता है? तो क्या तुम्हारा प्रश्न है उसका जवाब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो क्या कि उसको ग्रीन कलर के चश्मे पहना दो, ग्रीन कलर के चश्मे पहना दो, फिर वो सूखा घास भी उसको ग्रीन लगेगा और वो खाना शुरू कर देगा। सिंपल सॉल्यूशन। और उसे लगा दिया और वो खाने लगा। हमारी हालत ऐसी है कि नहीं? बोलो। મનને દોડવાની આદત પડી ગઈ છે બધા પાસે, પછી તમે પરમાત્માનું નામ લેવાનું કહો તેને નહીં ગમે, કારણ કે મને આમાં જ આનંદ મળે છે. પછી એ ચશ્મા લગાવી દીધા એને કે આ તારા માટે સર્વસ્વ છે, પછી એ બાજુ લાગી જશે પણ દોડવા માંડશે, है ना? तो यहाँ पर भी कहते हैं जिसका रजोगुण शांत हो गया है और वो व्यक्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकात्मता का अनुभव करने लगता है, और उत्तम आनंद, सर्वोत्कृष्ट आनंद, जिसे ऊपर कोई आनंद ही नहीं है, वो आनंद की प्राप्ति वो कर लेता है. हाँ. तो कल हम 28 नंबर के श्लोक से शुरू करेंगे. श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं. यहाँ बहुत सारे हम जो आत्मा है उनको यमुनाष्टक आता ही है, और कहते हैं कि यमुनाष्टक जब हम गाते तो ये विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृत्ते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखम भव, ये जब लाइन आती है वो 3 बार गानी चाहिए, 3 बार गानी चाहिए हर एक टाइम पर, है ना? ऐसा है. हाँ, इसका मतलब कि आवर्तन हो गया 3 का, कि कृपा जलधि संश्रिते मम मनस, 3 का आवर्तन हो गया तो फिर माँ महारानी माँ की कृपा तो है ही है और सदैव रहेगी. तो अब हम पातंजल योग सूत्र जो है, आज विभूति पाद के 2 सूत्र बाकी है और फिर